माइनिंग इंस्पेक्टर का एक पेपर अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में हुआ और हाँ 7 तारीख को ये हुआ और इसके जो सवालों का स्तर था वो बेहतर था हाल फिलहाल में हुए अन्य किसी भी पेपर की तुलना में। तो सारे सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। जीएस वाला खंड है और इस बहाने आपको यदि पीएससी पेपर लेगा तो कैसे स्तर का आ सकता है इसका आइडिया भी हो जाएगा, क्वेश्चन की रेंज आपको समझ में आएगी वो कहाँ तक जा रहा है। चलिए बारी बारी शुरू कर लेते हैं। पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल क्या पूछ रहा है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये मल्टी ऑप्शन वाला पहला ही क्वेश्चन खेल दिया है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्या कह रहा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राज्यवार वृक्षावरण पूछ रहा है, वनावरण भी नहीं कर रहा है। वृक्षावरण अनुमानों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है क्या? पहला कथन तो सत्य है, छत्तीसगढ़ सबसे बेहतर राज्यों में साबित हुआ है इस सूची में। दूसरा, सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में और दूसरे स्थान पर राजस्थान है क्या? दूसरा कथन भी सच है। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में चंडीगढ़ में सर्वाधिक वृक्षावरण है। इसको लेकर दिमाग थोड़ा कह सकता था कि ये नहीं हो सकता, पर यह भी सत्य है। और राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण के संदर्भ में सबसे अधिक हानि एमपी को हुई है क्या? ये भी सत्य है। वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखते तो इसमें केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही और सभी सही। तो 1 से ज्यादा सही हो गया, मतलब उपरोक्त सभी वाला जाते आप। 2 ऑप्शन इसमें आपको अगर आपके हिसाब के दिख गए तो आप आराम से बना के आते। तो पहला क्वेश्चन तो इजी पड़ गया। दूसरा आते हैं, इतना इजी भी नहीं था, उस पूरा निचोड़ याद करना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री ने नवीन केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान CARI की आधारशिला कहाँ रखी गई? करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, बहुत काम आता है। हैदराबाद, जयपुर, नई दिल्ली और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब नई दिल्ली है। हाल फिलहाल में ये जनवरी या फरवरी माह की घटना थी, तो ये ध्यान रख लेंगे। अगले पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से कौन से सही है? अनुच्छेद 233 का संबंध उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से है क्या? ऑफकोर्स है। 225 एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण, ये भी सही दिखाई देता है। अनुच्छेद 224 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय और उपरोक्त में से सभी सही। तो ये सभी इनमें से एक से ज्यादा सही लग रहे हैं, इसलिए आपको उपरोक्त में से सभी सही पे जाना पड़ेगा। वैसे इसमें डाउटफुल है आर्टिकल 222 को लेकर के, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर किसी का सवाल गलत हो रहा होगा तो दावा आपत्ति के लिए खोज लीजिएगा, इसलिए मैं वहां पे डाउट वाला डाल करके छोड़ दिया हूं। निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनिए। यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, मल्टी ऑप्शन है। बत्तीसा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है क्या? देखो पहला तो गलत हो गया, बत्तीसा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है, बल्कि किसे समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। शिव जी के 2 शिवलिंग स्थापित है और एक जल लहरी है जो रोटेट होती है, ये पहले भी मैं आपको बताया हुआ। बत्तीसा मंदिर 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बना है क्या? सही जवाब है, बना हुआ है। तो पहला तो गलत हुआ, दूसरा सत्य हो गया। छिंदक नागवंश ने इसको तैयार किया है क्या? ये भी सच हो गया। 2 कथन सत्य हो गए, यानी दूसरा और तीसरा। मंदिर अपने 32 खंभों के कारण बत्तीसा कहलाता है क्या? ये भी सही हो गया। तो कायदे से देखें तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो हमारा सच है। पहला गलत है, वो भगवान विष्णु को ना होकर के शिव जी को समर्पित है। वैसे वो कहाँ स्थित है ये पूछेगा तो बारसूर में है। बारसूर कहाँ है? तो दंतेवाड़ा जिले में है। और यहाँ कहानी भी मिलती है बाणासुर की। लोक कथा या दंत कथाओं पे जाएंगे तो बाणासुर की पुत्री और कृष्ण जी के पौत्र के विवाह की कहानी भी आपको इसी बारसूर में मिल जाएगी। बारसूर वो जगह है जिसे मंदिरों की नगरी और तालाबों की नगरी दोनों कहा जाता है बस्तर अंचल के लिए। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल था। अगले पर आते हैं। अगला जो आपसे सवाल पूछा वो ये पूछ रहा है कि बारदोली प्रस्ताव कब पारित किया गया? ये आया सबसे इंटरेस्टिंग सवाल। यहाँ पर बहुत लोग फंसे होंगे। इनफैक्ट घर के कंफर्ट में बैठ करके बनाते हुए तो सूझ जाएगा, पर यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं आप 100% ये गलत करके आते। बारदोली देखते ही दिमाग दौड़ता है 1928 की तरफ, सरदार पटेल जी के नेतृत्व में चलाए गए एक आंदोलन को लेकर जो कर बढ़ाए गए कर के खिलाफ था। पर यहाँ पर पूछा है बारदोली प्रस्ताव, ना कि बारदोली सत्याग्रह। बारदोली प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो 12 फरवरी 1922 को क्या घटा ऐसा, जो कि इसका सही उत्तर है वो ये था कि गांधी जी ने इसी दिन बारदोली में प्रस्ताव जारी किया और कहा था कि हम असहयोग आंदोलन को पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं। तो बारदोली प्रस्ताव का संबंध है असहयोग आंदोलन की समाप्ति से, 12 फरवरी 1922, न कि 1928 वाला। ये पक्का फंसे होंगे और इसमें छात्रों की गलती नहीं है, ये हो जाता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर ही ऐसा है। पर आप सचेत होइए, इसलिए भी बात की जा रही है
कि आप सचेत होइए कि प्रश्नों को इत्मीनान से थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। हड़बड़ाए तो आपका सोचिए एक सरल प्रश्न हाथ से निकल जाएगा। अगले पर आते हैं। अगला है हमारे पास, सुमेलित करिए। पर्व दिया हुआ है और उसको सुमेलित करने बोला है। आमाखाई का संबंध, बुट्टी गट्टी का संबंध, विजय पंडुम का संबंध, उगादी पंडुम का संबंध, ऐसा पूछा हुआ है। किसका संबंध किससे? तो इसमें आमाखाई जो है वो नई फसल, उस हिसाब से यदि आप जमाएंगे तो जमता चला जाएगा, सब एक के सामने एक दिख रहा है। बुट्टी गट्टी जो है वो बीज बोने का पर्व, विजय पंडुम बीज फूटने का पर्व, और उगादी पंडुम भविष्य के कथन का पर्व। तो क्रम से जमा हुआ है, थोड़ा आसान हो गया, पर फिर भी आपको थोड़ा डिटेल तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगला देखते हैं, इनको सुमेलित करिए निर्माण स्थापना वर्ष के रूप में। बंगाल नागपुर कॉटन मिल सबसे पुराने 1896। इसके आधार पर यदि जमाने की कोशिश करते तो आपको 3 के 3 मिल जाते और आप परेशान हो सकते थे। फिर आ जाते हैं अपन, जो आपको पता रहता है मोहनजोट मिल अच्छे से याद रहता है 1935। तो डी का 4 आप जमाने की कोशिश करते और उतने में आपका काम हो जाता है। बहुत डिटेल थोड़े ना सबका रट्टा मार के रखो, इतने में भी आपका काम हो जाता है। बाकी फिर आप आराम से क्रम जम जाता है, जिसका सही उत्तर निकलेगा बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। अगला हमारे पास था 1857 की क्रांति के बारे में। किसने कहा था कि अगर उनमें यानी विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? लॉर्ड मिंटो, जॉन लॉरेंस, डलहौजी, जनरल ह्यूरोज। ये ह्यूरोज है, ह्यूज रोज लिख दिया है। हाँ, तो इसका सही जवाब है जॉन लॉरेंस। बहुत सारे लोगों के कथन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें यह कथन था जॉन लॉरेंस का। लॉर्ड डलहौजी इसमें मौजूद ही नहीं थे, मिंटो मौजूद नहीं थे, ह्यूरोज जरूर मौजूद थे 1857 में, पर ह्यूरोज जो है वो कहते हैं कि यहाँ सोई हुई ये स्त्री 1857 क्रांति की इकलौती मर्द थी। ये कथन है। जॉन लॉरेंस का कथन है कि हम सदा के लिए हार जाते, ये याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख के कितने दिनों के भीतर किया जाना है? यथाशीघ्र रहता है, 7 दिन के भीतर वो किया जाएगा। तो ये इसमें 7 दिन है, ध्यान रख सकते हैं इसको। नहीं, अगला देखते हैं। अब ये दिया था सुमेलित करने के लिए। छत्तीसगढ़ में कृषि उपकरण है और उनकी उपयोगिता। पून क्या है, खुरपी क्या है, कोपर क्या है, चतवार क्या है? तो पून इसमें ऑप्शन में सामने दिया है, लकड़ी का चौड़ा औजार जो मेड़ों की बोने के समय कटाई का काम आता है। खुरपी खींचने वाला यंत्र जिसके पीछे मोटा लकड़ी का लंबा टुकड़ा जो 5 या 6 फीट का होता है, जो 2 बांस से जोड़ दिया जाता है और बैलों को जोता जाता है। कोपर के सामने लिख दिया है, इसका उपयोग निंदा निकालने के लिए होता है और छोटा रिपिंग हुक की तरह होता है। चतवार के सामने लिखा है, ये एक अविकसित तरीके का लंबा लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसमें 8 से 10 दांत होते हैं जो सामने की ओर ढलवा होता है। तो देखो इसमें ये जो दांत वाला होता है ये कोपर होता है। उस आधार पर यदि आप जमाते तो काफी संभावना थी कि आप सी ऑप्शन तक पहुंच पाते, जो कि इसका सही उत्तर बनेगा। यानी एक का बी कह रहा है, तो आपको पून का जो है वो चल रहा है खींचने वाला यंत्र जिसके पीछे मोटा लकड़ी का लंबा टुकड़ा 5 या 6 फीट का होता है। तो ये कॉमनली सी तक हम पहुंच पा रहे हैं। बाकी और छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त जानकार लोग इसको और बेहतर कर सकेंगे, पर ये डिटेल कर दिया और इसमें सिर्फ कोपर ही था जिसको देख करके एक अनुमान लगाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर जमाइए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 13.07% की वृद्धि अनुमानित है। ऑफकोर्स है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कर राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 16.61 की कर वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 74.42 है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल गैर कर राजस्व इसमें 58.07 अनुमानित है। सच है। तो ये सारे के सारे सही हैं। इसमें से ये आया बहुत डिटेल वाला क्वेश्चन, अगर पता रहता, याद करके गए हैं तब तो ये बनेगा। और आंकड़े बहुत देर टिकते नहीं है, डिजिटल आंकड़े, तो देख लीजिए अगर बना के आए होंगे, सही करके आए होंगे, सारे सही हैं इसमें, तो बहुत अच्छी बात। अगला 1857 के विद्रोह को, दो क्वेश्चन आ गए। देखिए 1857 के विद्रोह से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था? आउटस्ट्रम और टेलर हैं, उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे डिजरेली जो है उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कह दिया था, उनका कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस रीस जो है इन्होंने भी षड्यंत्र कहा था, लेकिन ऑफकोर्स हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र नहीं कहा था। और फिर आते हैं टी.आर. होम्स। तो टी.आर. होम्स जो है उन्होंने कहा था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष, ये कुछ कथन है।
देख लेंगे इसमें से। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजाति अबुझमाड़िया के संबंध में कौन सा कथन सही है? अबुझमाड़िया जनजाति पितृवंशीय, पितृनिवासी, स्थानीय और पितृसत्तात्मक है क्या? सच है। पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को कघई कहते हैं क्या? ये भी सच है, खेत को कहते हैं कघई। इनके घर में रोशनदान या खिड़कियां नहीं पाई जाती। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इनका जो पूजा कमरा है वहां रोशनदान या खिड़की नहीं होती क्योंकि अपने देवता को रखते हैं, पर पूरे घर में ही नहीं होती। ये एक इंटरेस्टिंग टेक हो जा रहा है। और चौथा, घर में अगहा, आंगड़ी और लोनू होता है क्या? तो होता है। तो वैसे ही देखें तो सभी के सभी सत्य लग रहे हैं। इसको लेकर के एक जो बात है वही आप दावा आपत्ति पे डाल सकेंगे। अगर आपका गलत हो रहा होगा तो पूजा कमरा में नहीं होता है, बाकी आप देख सकते हैं। अगर सही हो रहा तो फिर कोई बात नहीं। आइए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उत्पादन केंद्र कहाँ नहीं है? तो भोरमदेव में नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या दिया था? सारागांव, हरदी बाजार, मैनपुर, भोरमदेव। तो भोरमदेव में नहीं है। कठिन क्वेश्चन कर दिया था थोड़ा, वो बहुत डिटेल है। अगला है संगठित ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं का पहला दर्ज उदाहरण 776 ईसा पूर्व में आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेल में मिलता है। ठीक बात है, ओलंपिक की शुरुआत अपन यहीं से मानते हैं, 776 ईसा पूर्व। एथेंस, पीरियड इक्विबर्टियन, ऐसा पढ़ रहे होते हैं, याद करिए। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस में हुई थी। ठीक है। एथलेटिक्स में महिलाओं के लिए 5 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं की शुरुआत 1929 में नहीं होकर के 1928 में हुई थी। और तैराकी को 1896 में एथेंस में आयोजित पहले ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। वो भी सच है। 1, 2 और 4 इसमें सच लग रहे हैं, बाकी देख सकते हैं। तीसरा गलत है कथन, तो ये उत्तर मुझे सही लग रहा है इसमें। फिर आते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधायी शक्ति प्रदान की गई? ये भी क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है। विधायी शक्तियों में हर तरह की विधायी शक्ति आती है। 174 में राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार दिया गया है विधानमंडल के लिए। 175 में वो संदेश भेज सकते हैं विधानमंडल के नाम, और 176 में उनका अभिभाषण। तो सभी के सभी तो संबंधित है, पर अगर फिर भी चुनना होगा तो वो ए को चुनेगा, ऐसा मेरी फीलिंग है, गट फीलिंग। वो आप ध्यान रख सकते हैं। सत्र बुलाना जो है वो हो सकता है कि अनुच्छेद 174 को चुने। फिर अगला ये नया टाइप का क्वेश्चन आया, बैंकावुर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना किसने की थी? बैंकावुर कहाँ पड़ेगा? कनाडा में। और हम सब क्या पढ़ रहे होते हैं? इंडिया हाउस खूब पढ़ रहे होते हैं। नया क्वेश्चन निकाल के लाया है। क्या निकाल के लाया? बैंकावुर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना किसने की? बी डी सावरकर, लाला हरदयाल, जी डी कुमार और तारानाथ। तो सही जवाब जो है वो जी डी कुमार है। जी डी कुमार इंडिया हाउस से ही प्रेरित होकर के कनाडा में स्वदेश सेवक गृह बनाए थे। एकदम नया क्वेश्चन आया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा डिटेल पढ़ने की जरूरत है। तो सतही एक ही किताब जो आप चित परिचित पकड़ के बैठे रहते हैं उसके पीछे मत भागिए, प्रश्नों को हल करिए, आपको नए प्रश्नों का रास्ता खुलेगा। पुराने पेपर बनाने बहुत जरूरी। साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग पहली बार छत्तीसगढ़ के किस चारण कवि ने किया था? चारण कवि बोल दिया है, हालांकि उनकी लिखित रचना उपलब्ध नहीं है। चारण कवि यानी अपने राजा के सम्मान में गाए जाने वाले गीत को चारण गीत कहते हैं। तो वो गीत गाया था दलराम राव ने। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि थे। जानते हैं ना आप सब, खैरागढ़ रियासत अब तो जिला का दर्जा भी है, वहां राजा हुआ करते थे लक्ष्मी निधि। उनको वो कह रहे हैं, लक्ष्मी निधि सुनो चित्त दे, छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही। वही गढ़ 36 शब्द का प्रयोग करते हुए दलराम राव वो पहले साहित्यकार के रूप में दर्ज हो जाते हैं जो छत्तीसगढ़ का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, किसकी साहित्यिक रचना में, जिसकी किताब में अगर पूछ देता तो गोपाल मिश्र आता, और उनकी खूब तमाशा वो किताब है जिसमें पहली बार किताब में उल्लेख है। पर यहाँ चारण कवि बोल दिया ना तो दलराम राव ही बनेगा बिना किसी डाउट के। आइए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, इसके भी काफी क्वेश्चन भरा था। 1961 की धारा 234 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? असल में 233 पूछा जाना चाहिए था, वैसे न्यूसेंस से हटाने से जोड़ करके देखा जाता है, पर यहाँ पर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो इसको जाने देते हैं। दावा आपत्ति करना होगा तो देख लेना, धारा चेक कर लेना, 233 में मिलेगा आपको प्रावधान। एक आध प्रश्न ना रहे ऐसा हमारे परिपाटी नहीं। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में टिन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और देखिए। देश में टिन अयस्क 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है क्या? होता है। सुकमा जिले के तुंगापाल, गोविंदपाल, चिंतलार में टिन पाया जाता है? पाया जाता है। दो ही तो बड़े जिले हैं, दंतेवाड़ा और सुकमा। टिन का जमाव
दंतेवाड़ा जिले के बचेली, कटे कल्याण और पाड़ापुर में है क्या? बिल्कुल है। ये दोनों के दोनों, ये तीन सही हो गए। अंतागढ़ क्षेत्र तथा नारायणपुर में टीन उत्पादन होता है? नहीं होता है। अंतागढ़ कांकेर चला गया, नारायणपुर अलग जिला, यहां नहीं होता है। तो 1, 2 और 3 सही है, 4 इसमें सही नहीं है। अगला आ जाइए, महाकवि कपिलनाथ कश्यप जी द्वारा छत्तीसगढ़ में रचित महाकाव्य नहीं, महाकाव्य नहीं। तो यहां पर रचनाएं सभी के सभी उन्हीं की है, सभी रचना उन्हीं की है, कपिलनाथ जी की। श्री राम कथा भी उनका ही है, श्री कृष्ण कथा भी उनका ही है, श्री महाभारत कथा भी उनका ही है। खाली महाभारत लिख दिया, इसके चक्कर में अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो लगा लेना दावा आपत्ति। और सीता के अग्नि परीक्षा भी उनका है। पर ये 3 है महाकाव्य, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा। खाली महाभारत में तो मैं चल नहीं दूंगा, वेद व्यास जी लिखने वाले, हाँ प्रॉब्लम है। तो यहाँ सीता के अग्नि परीक्षा जो है वो इनका महाकाव्य नहीं है। नहीं है पूछा है ना, ज्यादा भरथरा करके, छत्तीसगढ़िया में उसने कथा नमन भरथराना, ज्यादा भरथरा के पहला ही देख करके श्री राम कथा वथा ऐसा लगा के आगे होगे तो गया कुछ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। महाकाव्य के रचनाकार कपिलनाथ कश्यप जी। अच्छा अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के इन कथनों को पढ़िए और उसके संदर्भ में जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य की 14 कृषि उपज मंडियां कृषि उपजों का क्रय विक्रय कर रही हैं ई नाम के नाम से। पहले करती थी, ये 20 हो गई, तो पहला कथन खारिज कर देते हैं, गलत हो गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य की 20 कृषि उपज मंडियां कृषि उपजों का क्रय विक्रय ई नाम से कर रही हैं, तो मैं बोला ना 20 हो गया, तो दूसरा सही हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य में 2024-25 में 289.48 करोड़ रुपए की कीमत का कृषि उपजों का क्रय विक्रय राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से किया गया है क्या? सही है। और छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024-25 में समथिंग आंकड़ा जो है बहुत लंबा सा है, पढ़ लेना भाई। क्विंटल कृषि उपजों का क्रय विक्रय, हाँ इतना बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, कृषि विक्रय राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से किया गया है, वो भी सच है। तो ये 2 और 3 और 4 जो है वो सच है। पहला ही बस इसमें की पॉइंट था, वो 14 वाला काटना है, 14 की जगह 20 हो गया, तो पहला ही खारिज हो गया। बाकी आप ऑप्शन देखते तो आपको मिल जाते आपके सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार विशेष सम्मेलन बुलाने के प्रावधानों के आधार पर बताइए। अच्छा क्या लिखता है, विशेष सम्मेलन अध्यक्ष द्वारा ही बुलाया जा सकता है। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, जब भी ऐसा कोई इंफेसाइज करता है, कोई भारी जोर दे देता है, अध्यक्ष द्वारा ही बुलाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है और किसी को अथॉरिटी ही नहीं, वहां पर उस कथन के गलत होने की टॉप प्रायोरिटी रहती है, ये कथन कर देते हैं खारिज। फिर अब बाकी को देखते हैं। विशेष सम्मेलन अध्यक्ष या उसके कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में उपाध्यक्ष जब वो उचित समझे तो बुला सकता है, जबरदस्ती नहीं हो जाएगी, केवल अध्यक्ष बुलाएगा। तो मान लो अध्यक्ष को कुछ हो गया तो फिर सम्मेलन होगा ही नहीं क्या, तो पहला खारिज कर दिया। दूसरा आपका सत्य, निर्वाचित पार्षदों की संख्या के कम से कम 1/3 द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांग होनी चाहिए, ऑफकोर्स होनी चाहिए, और इसके प्रावधान आज्ञापक है एवं 1/3 पार्षद के मांग पर परिषद का विशेष सम्मेलन 2 सप्ताह के भीतर बुलाना ही होता है, ये भी सच है। तो 2, 3, 4 सच है, पहला गलत है, और ही लिख दिया इसलिए अपन पहले ही पकड़ के उसको अलग कर दिया, बन जाता है आपका। इसमें क्या ऑप्शन बनाया देखो, 1 सही है, 2, 3 और 4 गलत है, मतलब खाली 1 सही बोल रहा है। 1, 2, 3, 4 सही है और 4 गलत है। 1 वाला जिसमें आगे हो तो होना ही था, तो इतना भी जटिल नहीं था, आप आराम से, भले वो लग रहा हो कि बहुत कठिन है, पर उसको पढ़ करके पहला आपको पता चल गया गलत है ना, तो आप ऑप्शन से आराम से बना लेते हैं। कई बार सवाल लगते जटिल हैं, आप उसको इत्मीनान से पढ़ें और ऑप्शन में तलाशें, आपको मिलता है। इसी को बोलते हैं प्रश्न में उत्तर का छिपा होना। मैं अपनी बात ही बताऊं, मैं पढ़ रहा था क्लास 1 या 2 एंड मुझे मेरे पढ़ाने वाले ने कह दिया कि प्रश्न पत्र में उत्तर छुपा रहता है। अब कक्षा 1 के बालक के रूप में मैं पेपर झटकार करके देखा करता था कि उत्तर कहीं से गिर जाए। ऐसा नहीं खोजना है, खोजना कैसे, यहाँ छुपा हुआ है कि नहीं, और मैं लिटरली ये करता था, हाँ बचपना। चलिए अगला, इन कथनों पर विचार करिए। गोदावरी नदी प्रणाली तथा महानदी नदी प्रणाली को तेलिन घाटी अलग करती है क्या? एकदम सही है। कुंडा गांव में मौजूद तेलिन घाटी को ही सेपरेट करने वाला माना जाता है। कहाँ है तेलिन घाटी? कुंडा गांव, केशकाल के पास। हाँ, मान नदी चंवरढाल को पार करके, चंवरढाल रायगढ़ जिला, उसको पार करके क्या महानदी मिलती है? ऑफकोर्स उसको पार करके ही आती है। और छत्तीसगढ़ में कन्हार नदी का प्रवाह उत्तर दिशा की तरफ है, ऊपर जाती है क्या? जाती है, जशपुर से निकलती है, बलरामपुर जाते हुए फिर उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर में ही जा रही है। 3 कथन, ये तीनों के तीनों आपको सही, यानी कि सभी के सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। जलोद्भिद पौधे का लक्षण क्या है? कांटेदार और छोटे तने, ये तो भाई आपके लिए वो वाले हो गए, ज़ेरोफाइट वाले, रेगिस्तानी इलाकों के।
मोटी और बड़ी पत्तियां, मोटी और बड़ी पत्तियां आपके लिए आमतौर पर शीतोष्ण वाला जो क्षेत्र है वहां भी देख सकते हैं। कोमल और लिसलिसे तने, यही है हमारा सही उत्तर। जलोद्भिद यानी जल में उगा हुआ प्लांट जो है उसके तने कोमल होते हैं, लिसलिसे होते हैं, कमल की तरह आप ध्यान रख सकते हैं। अगला, फिना का संक्षिप्तकरण किसके लिए है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नोटेशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल नेशनल बोर्ड्स, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल न्यूज एसोसिएशन। अगर आपसे नहीं बना होगा ना, मान लीजिए नहीं बना होगा, बन गया होगा तो जाने दीजिएगा, और अगर आपसे नहीं बना होगा ना तो दावा पत्ती मार के आइएगा। यहाँ क्या दिया है? नोटेशन, NOTATION, ये नहीं होता है, सही होता है NATATION। तो इस स्पेलिंग के चक्कर में अगर आपको ये गलत हो गया, लगाइए दावा आपत्ति, लग जाएगी इस पे, दावा आपत्ति आराम से लगेगी, क्योंकि वो गलत लिखा है। और यहाँ भी नोटेशन लिखता है, नोटेशन आप प्रोनाउंस करेंगे ही नहीं भाई उसे, तो ये गलत हो गया। फ्रेंच शब्द है और वो शब्द हो गया आपके लिए गलत, तो यहाँ पर आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। फिर आ जाइए, छत्तीसगढ़ के जगह है, उनको सुमेलित करिए बोला था, क्या ही बढ़िया सवाल आया। एक और देखिए, बारसूर, इसका संबंध किससे हो सकता है ना? स्टेलेक्टाइट, एक पत्थर से निर्मित शिव मंदिर, प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र, मंदिर और सरोवर की नगरी। इसी में अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, बारसूर मंदिर और सरोवरों की नगरी है। मैं आपको संख्या भी बताया, 147 मंदिर हैं और उतने ही सरोवर हुआ करते थे बारसूर में। तो बारसूर मंदिर और सरोवर की नगरी है। बाकी अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो मंदिरों की नगरी आप आरंग चले जाते हैं, और सरोवरों की नगरी या तालाबों की नगरी आप रतनपुर चले जाते हैं, लेकिन बस्तर में दोनों एक ही जगह पे। दूसरा, कुटुमसर गुफा, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट संरचना, चूने पत्थर की गुफाओं में बनी हुई वो खंजर नुमा संरचना, झाड़ फानूस या फिर अपन वो होता है ना घर में झूमर लटका के रखते हैं, बस उस तरह की संरचना। अकुरी नाला, जिसमें बना हुआ जलप्रपात प्राकृतिक एसी के रूप में देखा जाता है, कभी उसको कोरिया का एसी बोलते थे, आजकल अकुरी नाला में से मनेन्द्रगढ़ में पड़ रहा है, तो अभी कोरिया का एसी कैसे बोलेंगे। और मड़वा महल क्या है? मड़वा महल एक पत्थर से निर्मित शिव मंदिर, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते थे, ये बन जाता आपसे, सरल था। फिर अगला है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ के 3 पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जशपुर, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य प्रदेश। ठीक बात है, होती है। चलिए पहले को अपन सही मान लेते हैं। दूसरा, जशपुर में वर्षा ऋतु में 1700 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, सही मान लेते हैं। तीसरा, जशपुर से पश्चिम दिशा की ओर जैसे जैसे जाते जाते हैं वर्षा की मात्रा घटती है, ये भी सही है। चौथा, रायगढ़ बेसिन में वर्षा ऋतु से वर्षा 1000 से 1100 मिलीमीटर के मध्य होती है, इससे थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसके हिसाब से देखें, वैसे भी इसमें आप आराम से पकड़ लेते हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 4 सही है, एक से ज्यादा सही दिख रहा है तो जाहिर सी बात है 1, 2 और 3 वाला जाएगा आपके लिए। और अगर आपके साथ ट्रिक खेल दिया रहता तो आप फंसते, पर यहाँ पर आप बना लेंगे। आइए अगले बात है, अगला क्या सवाल पूछा है? अगला पूछता है, असहयोग आंदोलन के दौरान पद और उपाधि वाला, तो ये सेठ गोपी किशन, यदुनंदन प्रसाद, बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे और DK मेहता। तो देखें इसमें नगेंद्र नाथ डे और राय बहादुर वाला जो है ना वो आपको पकड़ना था, वहां से आप पकड़ करके कोशिश कर सकते थे। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी शिक्षक थे और छोड़ दिए थे अपनी जॉब, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो ए इसका उत्तर बन रहा है, यानी बी का ए, जो आपका बी वाला हिस्सा है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जो है उसका संबंध शिक्षक, यहाँ पर थोड़ा सा गलत में चुनिया लग रहा है, बट हाँ अगर क्रम से देखें तो इस तरह से जमेगा। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जो है उनका संबंध शिक्षक के रूप में रहा है, नगेंद्र नाथ डे जो है वो राय बहादुर रहे हैं, सेठ गोपी किशन जो है वो राय साहब की उपाधि त्यागे थे। तो इस हिसाब से आप जमा सकते हैं। अगर मैं यहाँ गलत ट्रिक कर गया हूँ तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। देख लेते हैं एक बार, सेठ गोपी किशन, ये ए का एक ही दिख रहा है अपने को, यदुनंदन प्रसाद सब आमने सामने सीधे ही तो लिखा है यार, 1 2 3 4, ठीक है, पर यहाँ क्रम में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, तो ये चुनना था हमको। यही होता है एग्जाम हॉल में गलती। देखिए यहाँ पे बी का 1, डी का 2, ए का 3 और सी का 4, ये बदतमीजी क्यों करनी चाहिए। क्रम क्या होता है? ABCD होता है भाई, तो आप उस ABCD पहले खुजवाइए और खोजने के बाद आप उसमें अलग से खुजवाइए। ऑप्शन यदि आप भटके तो ये गलती हो जाएगी, जबकि घर के कंफर्ट में ये गलती हो रही तो एग्जाम हॉल में तो होना तय ही रहता है, तो ये ध्यान दे सकते हैं। चलिए अगला आते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में कौन सा सुमेलित नहीं?
पंडित सुंदरलाल शर्मा सामाजिक कार्य गलत है, साहित्य में देते हैं, बाकी फिर जो भी है वो सही है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य में आता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला आ जाइए, छत्तीसगढ़ का झंडा सत्याग्रह 1924 में हुआ था क्या? गलत है, 1923 का था झंडा सत्याग्रह, है ना। फिर आते हैं अगला, बिलासपुर के टाउन हॉल में 31 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था क्या? ठीक है। अवधराम, गोंड, कन्हैयालाल, कल्याण सिंह झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, ठीक है। और धमतरी के झंडा सत्याग्रहियों ने नागपुर जाकर के आंदोलन को बढ़ावा दिया, ये भी सत्य। तो पहला गलत है, बाकी सब सत्य दिखाई दे रहे हैं। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल 58,820 वर्ग किलोमीटर है क्या? नहीं, 55 समथिंग है, तो पहला गलत हो गया। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पे है क्या वन? नहीं, तीसरा है। वन आवरण में छत्तीसगढ़ 5वें पे है, तीसरा है। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या हम दक्कन जैव क्षेत्र में आते हैं? आते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहे हैं। ये आपके लिए एक और डाउटफुल क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, जोगीमार गुफा के बारे में पूछा है, क्या इसे वरुण मंदिर भी कहा जाता है? ऑफ कोर्स कहा जाता है। नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष था, बिल्कुल था। यह गुफा सीता बेंगरा के निकट है, बिल्कुल है। सम्राट अशोक के समय के शिलालेख भी मिलते हैं, तो सभी के सभी सत्य। निम्नलिखित में से कौन सा चिनाब रेल ब्रिज के संबंध में सही है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, बिल्कुल सत्य है। ये जम्मू और कश्मीर के रियासी में बना है, सत्य है। ये कश्मीर घाटी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है, सत्य है। ये किलम नदी पे नहीं है, अंजी नाम की नदी पर है। यहां पर आप थोड़ा सा फंस सकते थे, तो नदी अंजी है, ध्यान रखेंगे। नदी का नाम किलम दिया हुआ है, किलम पे ना होकर के अंजी रिवर पर है। नाम भले चिनाब ब्रिज है, अंजी नदी पर, तो यहाँ पर आप इस पे ध्यान दे सकते थे। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। अगले पे आते हैं। अगला है, वॉलीबॉल एक नेट गेम है जिसमें 10-10 खिलाड़ियों की 2 टीमें भाग लेती हैं। 10-10 खिलाड़ी नहीं होते भाई, तो पहला गलत हो गया। वॉलीबॉल एक रिबाउंड गेम नहीं है, रिबाउंड गेम ही है वॉलीबॉल, तो दूसरा भी गलत हो गया। इसका पुराना नाम मिंटोनेट था, बिल्कुल सत्य है। और वॉलीबॉल का आविष्कार 1895 में हुआ था। कौन जाने कितना इसको याद करके रखे होंगे। 3 और 4 सही है वैसे इसका। छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 28 के संदर्भ में कथनों को बताइए। ये धारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संबंधित है, बिल्कुल उसमें आपका काम हो जाता है, तो ये एक बार में निपट गया। अगला आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहला प्रयोग। ये एक सरल सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ही दिख रहा है, टेंसले, यही है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग करने वाले। फिर आ जाइए अगला, छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन के प्रारंभिक दौर का संबंध राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल से था क्या? था। अपने सौंदर्य के कारण राजनांदगांव को पेरिस कहते थे क्या? कहते थे। छत्तीसगढ़ में दूसरा मजदूर आंदोलन 1924 में हुआ था। और वर्ष 1919 से 1937 तक मजदूर आंदोलन रुक रुक कर होते रहे, 3 बार हुए थे, ये भी सत्य है। तो सभी के सभी कथन सही है। अगले पे आ जाते हैं, प्राकृतिक आवास में संरक्षण कहलाता है। जीवों का उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण कहलाता है। मूल स्थान से बाहर, चिड़ियाघर या वनस्पतिक उद्यान। देखो यार, हिंदी वालों के साथ कितना अत्याचार होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है इन सीटू एक्स सीटू का, अंग्रेजी वालों को इन सीटू लिख के दिया है। हिंदी में स्वस्थानीय संरक्षण होता है, अगर अनुवाद भी करोगे ना इन सीटू का, तो स्वस्थानीय संरक्षण, मूल स्थान लिख के दे दिया। पकड़ लिए होगे तो अच्छी बात है, पर यह जाती हिंदी वालों के साथ। अगला देखते हैं, अर्न व्हाइल यू लर्न, सीखते हुए कमाएं। इस योजना के संदर्भ में जवाब दीजिए। यह योजना 18 से 25 आयु वर्ग के लिए है क्या? एकदम सही है। इस योजना का कार्यान्वयन पर्यटन मंत्रालय कर रहा है क्या? ये भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला आते हैं, महात्मा गांधी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, एक और सरल सवाल आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला। एजरा कतरा का संबंध किस कर से है? वो कर जो व्यक्ति स्वेच्छा से देते थे, वो कर जो शासकीय आम और इमली के बगीचों पर लगता था, वो कर जो विवाह पर दोनों पक्षों पर आंशिक रूप से लगाया जाता था। यही इसका सही उत्तर है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला आ जाइए, बस्तर का खजुराहो, ये पूछा नया कुछ। छत्तीसगढ़ में खजुराहो, भोरमदेव आप फट से लगा के आते हैं। बस्तर का खजुराहो कैसे बोला जाता है? इसका सही जवाब है चंद्रादित्य मंदिर को, और उसके बाहरी दीवार पर भी बनी हुई जो चित्रांकन शैली है उसके आधार पर कह दिया जाता है। पर ऐसा कोई कहीं पर सर्टिफाइड नहीं है, किसी बड़े राइटर के लिखे हुए लेख में मौजूद नहीं है ये।
पर अब आ गया है तो अब आप मानेंगे, हमारे यहाँ का इतिहास आयोग लिखता है, उसके बाद किताबों में दर्ज होता है, तो करेंगे दर्ज चंद्रादित्य मंदिर के रूप में जब निकालेगा तो। अब बस डर यह है कि और कुछ मत निकालें, हीराम राज मंदिर मत निकालें, दंतेवाड़ा के रक्षक देवता के रूप में उनका भी एक मंदिर है बड़ा फेमस। अच्छा अगला आ जाइए, छत्तीसगढ़ में जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड सबसे बड़ी जनजाति है क्या? है। उरांव जनजाति की बोली उत्तरी द्रविड़ समूह की बोली है क्या? है। परजा जनजाति मुख्यतः कुड़ुख बोली की बात हो रही है ना यहाँ पे, परजा जनजाति मुख्यतः कोरिया जिले में रहती है क्या? यही गलत हो गया। परजा धुरुवा बस्तर कहाँ ले गया? एकदम नॉर्थ में, कोरिया। तो शुद्ध गलत तो कर ही दिया है, तो वो गलत है, एक ही चुनना था, तो आपको मिल गया आपका उत्तर। कोल का संबंध कोलेरियन से है, तो बहुत इजी हो गया। सीपीआर का पूरा नाम क्या है? भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे बोलते हैं सीपीआर देना है, सीपीआर देना है, क्वेश्चन के पूछ दिएगा ना तो फिर आप फंस जाते हैं। कार्डियक पंप रेस्क्यू, फिर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन और कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यू, ऐसा करके आपको पूछ दिया है, तो इसका उत्तर जो है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन जो है वो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। सीपीआर का फुल फॉर्म पूछ दिया है। अगला, सीपीआर कब प्रयोग करते हैं ये सोच रहे हो? बहुत सिंपल है यार, कोई व्यक्ति अचेत हो जाया रहता है, प्राथमिक चिकित्सा के रूप में जब उसे होश वगैरह नहीं आ रहा था तो सीपीआर देने को कहा जाता है। हाँ, हवा देनी होती है उसके फेफड़ों तक, ठीक है, फेफड़ों को दबाना, माउथ टू माउथ आप उसको सांस देते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित के आधार पर बताइए। सतत विकास लक्ष्य जिला स्तरीय बेसलाइन और प्रगति रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ वर्ष 2023 तक कुल 27 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में करंट अफेयर से उठाया है, तो पहला सही है। 6 जिले आकांक्षी श्रेणी में है, यही गलत हो गया, 6 से ज्यादा है हमारे पास। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 सूचकांक एक नवीनतम संस्करण 2024 में लॉन्च हुआ, ठीक है, और एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 में 113 संकेतक का प्रयोग किया गया है, ये भी सच है। तो 1, 3 और 4 सत्य है, दूसरा गलत है इसमें। आइए देखते हैं अगला, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार के बारे में उपबंध। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, थोड़ा बहुत डिटेल चला गया, पता नहीं इतने हद तक कोई छात्र जाकर के पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। ये अनुसूचियों के भी भीतर चला गया, अनुसूची और उस अनुसूची के भीतर के प्रावधान में चला गया, ये एक्सट्रीम हो गया। तो अगर आप घर में बैठ के बना रहे हैं तब तो आप इसको बना पाएंगे, वही एग्जाम हॉल में नहीं याद आया होगा। भाग 1 में क्या आएगा, भाग 2 में क्या आएगा, हाँ आप अनुमान लगा सकते थे। भाग क है तो आप राष्ट्रपति खोजते, क्योंकि क है तो सबसे पहले वाला, उस हिसाब से तो भाग क में आप डी खोजते, और एक का डी एक ही ठू में है, उससे बना लेते तो बन जा जाता है, और सही है। अगर उतना दिमाग लगा लिए तो बन जाएगा, पर इतना डिटेल अगर आपको इसमें बीच का निकाल के पूछ दे तो हालत खराब हो जाती है। अगला आ जाइए, प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है? वनों का पुनरुद्धार, रेगिस्तान का पुनरुद्धार, तो ये देखिए बायोमास से संबंधित है, एथेनॉल परियोजना से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री अभी अभी लॉन्च किया है इसको ध्यान रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, एल्फिस्टन कॉलेज के अंग्रेजी के प्राध्यापक कौन जान कौन? वो नहीं लिख रहा है कौन प्राध्यापक है, बस बोल दिया है उसने, किसने भारत की आशा की संज्ञा दी थी, किस व्यक्ति को? कौन है प्राध्यापक पता नहीं, पर किससे भारत की आशा कहा? तो दादा भाई नौरोजी को उसने भारत की आशा कहा था, ये याद रख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर फिर जमाइए बोला है, आखिरी सवाल है ये। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय राज्य की कुल सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी, ठीक बात है। छत्तीसगढ़ राज्य में मार्च 2024 तक कुल सिंचाई क्षमता 21.76 लाख हेक्टेयर हो गई है, ठीक बात है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, इससे ज्यादा है हमारे पास, और छत्तीसगढ़ राज्य में 1.976 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, तो ये भी ठीक है हमारा। तो इसमें अगर देखें तो उसका ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है वो सही लग रहा है, 3 पे थोड़ा संदेह है। ये थे ज्ञात जानकारी के आधार पर जो आंकड़े मिल पाए उसके आधार पर मॉडल आंसर, आप अपने नंबरों को मिला सकते हैं, बाकी मॉडल आंसर का वेट करें, और जब आएंगे आंकड़े तो फिर देखेंगे मैचअप करके। बाकी ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।